करंट लगने से एक ही परिवार के 3 की मौत। टुल्लू पंप से लगा करंट, पहले महिला फिर उसे बचाने के क्रम में 2 बच्चे भी चपेट में आए। बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के कैंप 1 में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में घर की महिला, उसकी बेटी और भांजे की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सभी करंट से छुड़ाकर बोकारो जनरल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में मरने वालों के नाम सुलेखा देवी, उनकी 16 साल की बेटी करिश्मा और महिला का भांजा सौरभ कुमार है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। बताया गया कि महिला घर के बाथरूम में लगे टुल्लू पंप से पानी निकालने गई थी। इसी दौरान वह करंट के चपेट में आ गई। करंट से बचाने के लिए बच्चे भी एक एक कर चपेट में आ गए। नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या। मनोहरपुर के गोपीपुर गांव की घटना, पीट पीट कर मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंगलवार की देर शाम मनोहरपुर थाना क्षेत्र के बरंगा पंचायत के गोपीपुर गांव के गढ़ा टोला में नशे में धुत पति डोलो चेरेवा ने अपनी पत्नी मुनिया चेरेवा की पीट पीट कर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम हत्यारोपी डोलो चेरेवा व उसकी पत्नी मुनिया दोनों काफी नशे में धुत होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर के करीब 100 मीटर दूर रास्ते में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। तब पति डोलो ने अपनी पत्नी को सड़क पर ही लात घूंसे से पीटने लगा, साथ ही उसके सिर को भी सड़क पर पटका। इसके अलावा मुनिया को सड़क पर घसीटता गया, जिससे मुनिया गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में दोनों किसी तरह अपने घर पहुंचे। घर पर अत्यधिक रक्तस्राव और ज्यादा चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। प्रतिबंधित मांस की खुले में बिक्री पर हाईकोर्ट नाराज, रांची एसएसपी को सख्त कार्रवाई का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने रांची में खुलेआम प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में सरकार की ओर से कई बार कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। प्रतीत होता है कि अदालत से तथ्यों को छुपाया जा रहा था। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ट्रेन में बिना टिकट चढ़ गए कई यात्री, टीटी की पड़ गई नजर, वसूला 3 लाख रुपए जुर्माना। धनबाद मंडल में बड़े पैमाने पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद मंडल के गोमो, चंद्रपुरा, कोडरमा, डाल्टनगंज, चोपन, बरकाखाना, सिंगरौली स्टेशनों व ट्रेनों पर बुधवार को गहन टिकट जांच अभियान चलाया गया। धनबाद मंडल के वरीय जनसंपर्क अधिकारी व वरीय मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अमरेश कुमार ने बताया कि इस दौरान बेटिकट, बिना उचित प्राधिकार, बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे कुल 683 यात्रियों को पकड़ा गया। इनसे 3,04,670 रुपये वसूला गया। जांच टीमों ने विभिन्न मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जांच की। उन्होंने बताया कि जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभियान का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अंकुश लगाना है, ताकि वे टिकट लेकर यात्रा करें एवं अन्य टिकट लेकर सफर कर रहे यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। चाईबासा में मलेरिया का कहर, मॉडल स्कूल की 41 छात्राएं बीमार, 8 पॉजिटिव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित टोंटो प्रखंड में अवस्थित मॉडल विद्यालय टोंटो में गैर सरकारी संस्था एम्पायर की ओर से संचालित आवासीय सेतु पाठ्यक्रम केंद्र में रह रही ड्रॉप आउट छात्राएं लापरवाही के कारण मलेरिया के चपेट में आ गई। आरबीसी केंद्र में रह रहे 128 में से 41 छात्राएं बुखार से ग्रसित है। एक साथ इतनी संख्या में बच्चे बीमार होने के बावजूद कुछ ही दूरी पर अवस्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में ले जाकर किसी की जाँच नहीं कराई गई, तो मंगलवार को गांव के विनोद लाकुरी ने पूर्व मुखिया बाबूराम लागूरी को बच्चों के बीमार होने की सूचना दी। पूर्व मुखिया ने सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल को स्थिति से अवगत कराया, तो सिविल सर्जन ने तत्काल एक चिकित्सीय दल को टोंटो भेजा, जहां पर चिकित्सीय दल ने शिविर लगाकर जब बच्चियों की जांच की तो 41 बुखार से ग्रसित मिली। इसके उपरांत सभी की मलेरिया की जाँच की गयी। टाटा स्टील के सुपरवाइजर ने अपने केबिन में कर ली सुसाइड, पुलिस को घटनास्थल से मिला एक नोट। स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील यूटिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के सुपरवाइजर ओम प्रकाश ने अपने ऑफिस में ही बुधवार दोपहर सुसाइड कर लिया। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश कई दिनों से काम के दबाव में था। गहराबासा निवासी ओम प्रकाश पिछले कई वर्षों से कंपनी के हेल्थ विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। उनका ऑफिस गोलमुरी थाना क्षेत्र के MBA कॉलेज के समीप है। बुधवार दोपहर जब सभी भोजन
के लिए ऑफिस से निकले तो ओम प्रकाश अपने केबिन में रस्सी का फंदा बनाकर झूल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके पास से पुलिस का एक सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि इसमें क्या लिखा है यह तो जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा। ओम प्रकाश 57 साल के हैं और करीब 3 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। ऐसे समय में आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसको लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। दारोगा से एसडीपीओ बनना चाहता था अनुपम, मेंस की परीक्षा के बाद हो गई हत्या। दोस्त बोले वो सबकी मदद करता था। सदर थाना क्षेत्र स्थित पाहन टोली में रहने वाले दारोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड में पुलिस खुलासा करने में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई अहम सुराग नहीं मिल पाया है। अनुपम कच्छप दारोगा से एसडीपीओ बनना चाहता था। अनुपम पीटी की परीक्षा पास करने के बाद शनिवार को मेंस की परीक्षा में शामिल हुआ था। मेंस की परीक्षा देने के लिए अनुपम ने विभाग से 2 दिन की छुट्टी ली थी। मेंस की परीक्षा को बेहतर तरीके से देने के बाद वह पवन के कहने पर कांके पहुंचा, लेकिन वहां से फिर वह घर नहीं लौटा। रास्ते में ही अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अनुपम ने अपने दोस्तों से कहा था कि इस बार वह जरूर एसडीपीओ बन जाएगा। बीआईटी सिंदरी में पढ़ाई के दौरान अनुपम के काफी कम दोस्त थे। झारखंड में एनआईए की एक और बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा सहित 5 के खिलाफ हुई प्राथमिकी दर्ज। झारखंड में टेरर फंडिंग से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रांची शाखा ने इस वर्ष की दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है। पश्चिम सिंहभूम के टेंटो थाने में इसी वर्ष 24 मार्च 2024 को दर्ज केस को टेक ओवर करते हुए एनआईए रांची ने 29 जुलाई को यह प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें 1 करोड़ के इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा, 25 लाख के इनामी स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य अजय महतो उर्फ बुधराम, अपटन राजेश देवगम तथा मुठभेड़ में मारे गए कांडे उर्फ दिरसुम को आरोपित बनाया गया है। पूरा मामला टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी और राजा भाषा गांवों के बीच जंगल से 10,50,000 रुपये नकदी, वाकी टोकी, टैबलेट, पावर बैंक, रेडियो सेल, लेवी बरामदगी की रसीद, जिलेटिन स्टीव, नेक बैंड आदि की बरामदगी से संबंधित है। यह बरामदगी पूर्व में गिरफ्तार नक्सलियों के सहयोगी राजेश देवगम की निशानदेही पर जंगल से हुई थी। सभी रुपये व सामान प्लास्टिक के जार में रखकर जमीन के भीतर छिपाए गए थे। बांग्लादेश की जेलों से भागे कई खूंखार आतंकी, झारखंड सीमा पर घुसपैठ का खतरा, हाई अलर्ट जारी। बांग्लादेश में अशांति, उपद्रव, अराजकता और तख्तापलट की स्थिति के बीच वहां शेखपुर जिले की जेल से बड़ी संख्या में अपराधी भाग निकले हैं। जेल से कुछ आतंकियों के भी भागने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक जेल पर विद्रोहियों के हमले के बाद वहां से 500 से अधिक कैदी भाग निकले हैं। इन अपराधियों के घुसपैठ करने व अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के आशंकाओं को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों भी हाई अलर्ट पर है। बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमाओं पर सतर्कता बरती जा रही है। झारखंड में बंगाल से सटे पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, राजमहल और साहिबगंज जिले की पुलिस को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। पाकुड़ स्थित सिंघारसी एयरबेस और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला डॉक्टर की बड़ी जालसाजी, 14 युवकों से ठग लिए 1.66 करोड़ रुपए। रांची के एयरपोर्ट थाने में नौकरी के नाम पर 1.66 करोड़ रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है। इसमें 14 अभ्यर्थियों से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। आरोपित गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र की सोनमेर निवासी डॉक्टर मीना एस गोप व उनकी सहयोगी विजय शर्मा हैं। दोनों के विरुद्ध जालसाजी से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़ितों ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को आवेदन देकर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के सोनमेर कुम्हारी निवासी विनोद कुमार साहू है। उनके बयान पर एयरपोर्ट थाने में 22 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विनोद कुमार ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके ही गांव की डॉक्टर मीना एस गोप ने उन्हें न्यूजीलैंड ऑकलैंड सिटी अस्पताल में नौकरी लगाने का झांसा दिया था। एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ गई मेमू और मालगाड़ी, हो सकता था बड़ा रेल हादसा, 2 निलंबित। धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंता रक्षितपुर स्टेशनों के बीच मंगलवार की दोपहर धनबाद बांकुड़ा मेमू और मालगाड़ी सामने सामने आ गई, जिससे रेल कर्मियों के स्वर मचाने पर मेमू के चालक ने होम सिग्नल पार कर
ट्रेन रोकी। घटना को लेकर रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर मेमू के चालक व गार्ड को रक्षितपुर में उतार दिया गया। उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। दूसरे चालक और गार्ड ट्रेन लेकर रवाना हो गए। हेमंत सोरेन की योजनाओं से बौखला गए हैं भाजपा नेता। झामुमो का बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि सरकार की कल्याणकारी योजना से भाजपा नेताओं को झटका लगा है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया महिला सम्मान योजना की सफलता और इसे महिलाओं द्वारा हाथों हाथ लेने से भाजपा के नेता बौखला गए हैं। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपा नेता इसकी आलोचना में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजना से भाजपा सदमे में चली गई है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है। भाजपा नेताओं ने घुसपैठ का मुद्दा लाया, लेकिन इसके जरिए वे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाजपा कर रही है ऐसी तमाम योजनाओं से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। दरअसल भाजपा अब मुद्दा विहीन हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह कौन सा मुद्दा लेकर जनता के बीच जाए। गोड्डा में बनेंगे 18,000 से अधिक अभुआ आवास। मंत्री दीपिका पांडे अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में अभुआ आवास योजना को लेकर जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अभुआ आवास योजना अंतर्गत प्रखंडवार प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, अस्वीकृत आवेदन पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी 9 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को योग्य लाभुकों की पुनः जांच करते हुए योग्य लाभुकों का चयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में प्रखंड स्तर पर प्राप्त सभी आवेदनों का सत्यापन करते हुए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन स्वीकृत कर सभी सुयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए। झारखंड के गोड्डा में संदिग्ध बीमारी से हफ्ते भर के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। दहशत में इलाके के लोग। झारखंड के गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के सलगाटाड़ गांव के संदिग्ध बीमारी से एक सप्ताह में एक ही परिवार के मां, उनकी 2 पुत्री व एक भतीजी सहित 4 पीड़ितों की मौत हो गई। मृतकों में 40 वर्षीय उर्मिला देवी, उनकी पुत्री 11 वर्षीय उमा कुमारी, 13 वर्षीय गीता कुमारी, उनकी भतीजी 12 वर्षीय मालती कुमारी का नाम शामिल है। घटना से पूरा गाँव सदमे में है। लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पोड़ैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य टीम गांव में कैंप कर रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सलगाटाड़ गांव की गोपी सिंह की 40 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी की तबीयत खराब होने पर उन्हें बिहार के बौंसी इलाज के लिए ले जाया गया था। वहां इलाज के बाद उन्हें देवघर रेफर कर दिया गया था। देवघर में इलाज के बाद उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। अंत में उनकी मौत 29 जुलाई को हो गई थी। उसके बाद उर्मिला देवी की भतीजी व जदवी सिंह की 12 वर्षीय पुत्री मालती कुमारी की तबीयत खराब हुई। उसकी मौत 2 अगस्त को हो गई। मैया सम्मान योजना का फॉर्म बिल्कुल मुफ्त, पैसे मांगने वालों पर होगा सख्त एक्शन, यहां करे शिकायत। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में प्रखंडवार आवेदनों की समीक्षा किया। उपायुक्त विशाल सागर ने अधिकारियों से कहा कि लाभुकों को लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करें। इसमें कोई अड़चन बने तो उस पर कार्रवाई करे। निःशुल्क फॉर्म के बदले कोई पैसा मांगता है तो त्वरित कार्रवाई करे। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन कैंप के अलावा CSC केंद्र एवं पंचायत व प्रखंड में ऑफलाइन या ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। जिले के सभी प्रखंडों, नगर निगम व नगर परिषदों के सभी वार्डों में 15 अगस्त तक शिविर लगाया जाएगा। अवैध बालू कब्जे की लड़ाई में दर्जनों गाड़ियां फूंकी। रांची में JJMP के उग्रवादियों ने JCB में भी लगाई आग। थानेदार सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। NGT की रोक के बाद भी रांची में अवैध बालू का कारोबार जारी है। पुलिस भी इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अवैध बालू पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसका एक उदाहरण रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर बालू घाट पर बीती रात दिखा। बताया जा रहा है कि यहाँ अवैध तरीके से बालू उठाने का कारोबार चलता है। अवैध निकासी और उठाव से पहले वाली कमाई में रंगदारी नहीं मिलने से नाराज अपराधियों ने JCB सहित 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने एक्शन लेते हुए बुढ़मू थानेदार रामजी और थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वही रितेश कुमार को बुढ़मू थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है।
गरीब रथ के बोगियों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, यात्रियों की पुरानी परेशानी हो जाएगी दूर। अब रांची से दिल्ली जाने वाली गरीब रथ की बोगियां बदली जाएंगी। रांची रेल मंडल में भी मुख्यालय में गरीब रथ के लिए नई बोगियों की मांग की गई है। पूरे देश में बारी बारी से गरीब रथ की बोगियां बदली जा रही है। बोगियों को हटाकर थर्ड एसी की इकोनॉमिक कोच लगाए जाएंगे। इन बोगियों के बदले जाने से अब एक कंपार्टमेंट में 9 की जगह 8 बर्थ होंगे, यानी ट्रेन से साइड मिडिल बर्थ हटाई जाएगी, जो गरीब रथ के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। अच्छी बात यह है कि किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक कोच लग जाने से गरीब रथ की सूरत बदल जाएगी। अब मतदाता सूची में खोजे जाएंगे घुसपैठिए, घर घर जांच रुकी, सर्वेक्षण के काम पर लगी रोक। झारखंड में बंगाल की सीमा से सटे संथाल परगना के जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट और चुनाव आयोग के अलग अलग निर्देश के बाद साहिबगंज में घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन ने 4 इलाकों के 40 गाँव में घर घर सर्वे करने की योजना बनाई थी। इसके लिए 1200 घरों को चिन्हित किया गया था। हालांकि अब सर्वेक्षण के इस काम पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने अब घर घर सर्वेक्षण करने के बजाय मतदाता सूची की जांच के माध्यम से घुसपैठियों की पहचान करने का निर्णय लिया है। घुसपैठियों की जांच के लिए जिलाधिकारी ने पिछले सप्ताह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को एक नया पत्र भेजा है। इस पत्र में ऐसे क्षेत्रों की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं जहां के बूथों में 5 साल में 350 से अधिक मतदाता बढ़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।